अंतर्राज्यीय अवैध खैर तस्करों के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्यवाही। शेखावत बने रेंजर रूप नारायण गौतम। तस्करों की धरपकड़ जारी। लालकुआं तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की टांडा रेंज की वन विभाग ने अंतर्राज्यीय अवैध खैर तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की। वन विभाग की टीम ने हरियाणा राज्य के करनाल जनपद के थाना बुटाना ग्राम बैरसाल में छापेमारी कर भारी मात्रा में एकत्रित 250 क्विंटल 670 नग अवैध खैर की लकड़ी बरामद की गई, जिसकी बाजार कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने छापेमारी की, लेकिन तस्कर मौके से फायदा उठाकर फरार हो गए। वन विभाग ने लकड़ी जब्त कर तस्करों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है। गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी। वन विभाग को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि हरियाणा राज्य के करनाल जनपद के थाना बुटाना ग्राम बैरसाल स्थित केदार हर्बल इंडस्ट्रीज के परिसर बड़ी मात्रा में अवैध रूप से खैर की लकड़ी एकत्रित की गई है, जिसे तस्कर जल्द ही बाजार में बेचने की फिराक में है। सूचना मिलते ही वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम, वन क्षेत्राधिकारी पूरन जोशी, एसओजी प्रभारी कैलाश तिवारी सहित अन्य वन कर्मियों की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए इलाके में दबिश दी। छापेमारी के दौरान जैसे ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लकड़ी तस्करों को भनक लग गई और मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। टीम ने मौके से 250 क्विंटल 670 नग खैर की लकड़ी जब्त कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन बनाई तस्करों का गढ़। वन विभाग के अनुसार तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा आपस में सटी होने के कारण यह इलाका लकड़ी तस्करों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। तस्कर तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन के जंगलों से खैर की लकड़ी काटकर उत्तर प्रदेश की सीमाओं में एकत्रित कर लेते हैं, फिर वहां से इसकी तस्करी करते हुए हरियाणा राज्य में बेचते हैं। खैर की लकड़ी की बाजार में काफी उच्च मांग है, क्योंकि इसका उपयोग गुटखा, कत्था, आयुर्वेदिक दवाओं और लकड़ी के अन्य उत्पादों में किया जाता है। डीएफओ प्रभागीय वन अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी की सख्त चेतावनी। इधर मामले का खुलासा करते ही डीएफओ उमेश तिवारी ने बताया, पिछले लंबे समय से लकड़ी तस्करी की सक्रिय किया गया। उन्होंने कहा कि मुखबिरों की सूचना के बाद टीम की तैनाती की गई, जिसके बाद हरियाणा राज्य के करनाल जनपद की पुलिस से उक्त प्रकरण को लेकर संपर्क किया गया, जिस पर पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त टीम ने थाना बुटाना ग्राम बैरसाल स्थित केदार हर्बल इंडस्ट्रीज में छापेमारी की, जहां खैर की लकड़ी से लदा 14 टायरा ट्रक संख्या को मौके पर की जब्त में ले लिया गया, जिसमें बहुत हो गया यार। देखिए, इस विभाग के वन कर्मियों द्वारा विगत दिनों जो वन अपराधी हैं, मुख्य रूप से जो खैर के तस्कर हैं, उनके खिलाफ एक अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही थी। उसी कार्रवाई में जब गोपनीय जांच की गई तो ये जानकारी भी मिली कि जो हमारे से लगा हुआ यूपी का वन क्षेत्र है और जो हमारा वन क्षेत्र है, इसके अलावा जो लोगों के निजी खेत हैं, उनसे खैर की लकड़ी की अवैध चोरी करके अंततः ये जो लकड़ी है ये हरियाणा भेजी जा रही है और हरियाणा की जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो इसको खरीद रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके के लोग लिप्त हैं। तो स्थानीय स्तर पर तो हमारे स्तर से लगातार कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस बार गोपनीय इनपुट प्राप्त होने पर हमारे द्वारा जो करनाल के एसएसपी हैं और वहाँ के जो डीएफओ हैं उनसे भी बात की गई और उनसे वहाँ की जो इकाइयाँ इस काम में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सहयोग मांगा गया। तो उस सहयोग के मिलने पर हमारी जो टीम थी वो 10 तारीख के दिन हरियाणा के करनाल में गई और वहाँ पर एक औद्योगिक इकाई जिसमें कि अवैध प्रकाश खरीदा और बेचे जाने की सूचना प्राप्त थी, तो उसके परिसर की तलाशी ली गई। उसकी तलाशी लेने पर वहाँ पर एक बड़ा ट्रक खड़ा हुआ मिला। उसको खोलने पर देखा गया कि उसके अंदर खैर प्रकाश भरा हुआ है। परिसर की जांच की गई तो उनके गोदाम में भी काफ़ी मात्रा में छिला हुआ खैर का प्रकाश बरामद हुआ। ये सारे प्रकाश के कोई भी पेपर वो इकाई मालिक दिखाने में सफल नहीं रहे। मौका देख करके इकाई के जो स्वामी थे वो तो मौके से फरार हो गए, लेकिन हमारे वनकर्मियों द्वारा पूरे परिसर में जो भी अवैध प्रकाश मिला उसको जब्त किया गया। जब्त करने के बाद वो यहाँ ला करके रखा गया है। ट्रक को भी जब्त किया गया है। अब ये जो टोटल जब्त प्रकाश है इसके करीब 670 नग हैं, जिनका अनुमानित वजन 250 कुंटल है और इनका बाज़ार भाव ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 लाख के आसपास है।
तो इस प्रकरण में जो इकाई स्वामी हैं उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया गया है और आगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे भी भविष्य में इसी तरीके के जो अभियान हैं वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हरियाणा के संयुक्त प्रयासों से लगातार जारी रहेंगे, जिससे कि जो ये चोरी का नेटवर्क है, ये जो अवैध कार्य का नेटवर्क है, इसको तोड़ा जाए। ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ जब हमारे वनकर्मियों ने जांच की तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ झारखंड से भी माल क्रय किया जा रहा है, वहाँ हिमाचल से भी लाया जा रहा है, वहाँ उत्तर प्रदेश से भी लाया जा रहा है। ये जो ट्रक पकड़ा गया है इसका नंबर भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी दूर इलाके का है। तो अब हमारा जो जांच अधिकारी हैं वो देखेंगे कि इसमें हमारे क्षेत्र का माल है नहीं है तो कितना है, लेकिन जो भी माल है जहाँ का भी है वो अवैध है। गिरफ्तारी आपको बताया कि जो इकाई के स्वामी थे वो मौका देख करके फरार हो गए। उनको हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे प्रमुख वन संरक्षक हॉफ महोदय हैं, हमारी चीफ कुमाऊँ हैं, हमारे कंजर्वेटर साहब हैं, उन सबके द्वारा बधाई दी गई है और प्रभाग स्तर से उनको प्रशस्ति पत्र जल्दी ही निर्गत किए जाएंगे। बाद 10 तारीख के दिन हमारे प्रभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस लेकर के, वहाँ के वनकर्मियों को लेकर के, वहाँ एक इकाई थी केदार हर्बल इंडस्ट्रीज़ करके, तो इस इंडस्ट्री में